तो आपका नया जॉब कैसे चल रहा है? ठीक चल रहा है। आपको करना क्या पड़ता है वहाँ पे? कुछ नहीं, बस अपॉइंटमेंट्स ले लेती हूँ वहाँ के, और वहाँ का नया नया काम सीख रही हूँ मैं। क्या नया काम सीख रहे हैं आप? दूसरों को सुंदर बनाना? नहीं, बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि हेयर कट। अरे डीसीपी साहब आप? हेलो मानसी जी, कैसी हैं आप? बस ठीक हूँ, आप? हाँ, मैं तो बस इधर से गुजरा था। हेलो डीसीपी साहब। आपके बारे में न्यूज़पेपर में पढ़ा, यू इन द न्यूज़। अच्छा लगा, कीप इट अप। अरे डीसीपी साहब, आप तो जानते ही हैं अखबार वाले कुछ भी लिख देते हैं। नहीं मानसी जी, जिस तरह से आपने हालात से लड़कर वक्त को अपने काबू में किया है, वो डीसीपी साहब और मुझसे ज़्यादा कौन जान सकता है ना डीसीपी साहब? हाँ मानसी जी, आई हैव टू गो फॉर अ मीटिंग। आई सी यू लेटर, बाय। आपको नहीं लगता डीसीपी साहब आज कुछ अजीब तरीके से बिहेव कर रहे थे, स्पेशली आपके साथ? मेरे साथ तो ऐसे बिहेव करते हैं हमेशा से। खैर जाने दीजिए, हो सकता है उनकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो। चलिए एक काम करते हैं, कॉफ़ी पीते हैं। यहाँ पास ही में कॉफ़ी अच्छी मिलती है। अक्सर मेरे कॉलेज के दोस्त मुझे यहाँ लाया करते थे जब हम कॉलेज में पढ़ते थे, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं भी कभी किसी को लाऊंगा। तो बड़ा मजा है बड़ी बहू। थैंक यू। यू आर वेलकम मेरे बच्चे। ये लो अपनी चॉकलेट, और ध्यान से खाना। देखो सारी आइसक्रीम कपड़ों पर गिर गई। राखी बेटा, इसे अंदर ले जाकर इसके कपड़े बदल दो। चलो। क्या हाल है रोहिणी? अरे कैसी हो तुम? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन मानसी कैसी है? किसी ब्यूटी पार्लर में काम कर रही है ना वो। हाँ, तुम मिली थी उससे? वो तो बेचारी मुझे जानती तक नहीं, मगर मैं तो उसे देखते ही झट पहचान ली। अरे ये तो रोहिणी की बहू है। लेकिन उसका हाल देखकर कुछ अच्छा नहीं लगा। क्यों? अरे अहिल्या, कैसे बताऊं, क्या क्या काम करना पड़ता है पार्लरों में। लोगों के पैरों के नाखून काटना, उनकी मालिशें करना। भला भले घर की लड़कियों को ये सब काम करना क्या शोभा देता है? क्यों? तुम्हें क्या तकलीफ है? मैंने खुद उसे भेजा है वहां वो काम करने के लिए। कोई चोरी तो नहीं कर रही वो, किसी के आगे हाथ तो नहीं फैला रही वो। तुम्हें इससे क्या तकलीफ है कि वो क्या काम कर रही है? तुम हमें पैसे दोगी अपना घर चलाने के लिए? बोलो, तुम भी तो वहां गई थी ना कुछ करवाने के लिए। हाँ, अगर उसने तुम्हारा काम गलत किया हो तो मैं उससे कह सकती हूँ कि बेटा ये ठीक नहीं है, लेकिन मैं उसे वहां जाने से क्यों रोकूं? मेहनत कर रही है मानसी, तुम्हारी तरह घर पर खाली नहीं बैठी है कि अपने पति के पैसे लुटाएं और दूसरों के घर जाकर बातें बनाएं। लो, सुन लो। बजाय अपनी बहू को समझाने के, ये तो हमें ही ज्ञान दे रही है। मेरे पास ना तो इन फजूल बातों के लिए पेशेंस है और ना ही एनर्जी। ओहो, जरा देखो तो इनके तेवर। क्या कहा था मैंने? रस्सी जल गई पर बल नहीं गए। ये तो हाल है इनके। अरे मेरी बला से करो जो जी में आए करो, मुझे क्या। अगर एक छत के नीचे नहीं रहते ना तो मैं इतना भी कुछ नहीं कहती। अरे उम्र का नहीं, कम से कम रिश्ते का तो लिहाज होना चाहिए ना। लेकिन जब खुद इनके संस्कार इस तरह है तो ये बच्चों को क्या सिखाएंगे? हाँ बोलो। हाँ। नमस्ते स्वामीनाथन जी। अरे सिद्धार्थ जी, मानसी, आप लोग यहाँ? बहुत अच्छा लग रहा है आप दोनों को साथ साथ देखकर। लेकिन स्वामीनाथन जी, आप यहाँ? सिद्धार्थ जी ने आपको बताया नहीं? ये रेस्टोरेंट मेरा अपना है और वो भी इनकी बदौलत। इन्होंने मेरी बहुत मदद की है। बैंक लोन से लेकर गारंटर बनने तक के सारे काम तो इन्होंने किए हैं। समझ में नहीं आता इनके एहसान किस तरह चुका पाऊंगा मैं।
स्वामीनाथन जी, मैंने कुछ नहीं किया। ये सब आपकी अपनी मेहनत है। मैंने तो सिर्फ आपको एक रास्ता दिखाया था और कुछ नहीं। अच्छा, हम दोनों यहाँ पे कॉफ़ी पीने आए हैं। खाली बातें करें या कॉफ़ी पिलाएंगे? जरूर। मूर्ति, इन लोगों को कॉफी पिलाना, लेकिन आप लोग पैसे नहीं देंगे। हाँ, नहीं स्वामीनाथन जी, बिजनेस और पर्सनल मैटर्स को कभी मिक्स नहीं करना चाहिए, है ना सिद्धार्थ जी? आज स्वामीनाथन जी को देखकर बहुत अच्छा लगा। अच्छा सिद्धार्थ जी, एक बात तो बताइए, अगर आज मैं उस रास्ते से गुजरी नहीं होती, या फिर आपको देखा नहीं होता, या फिर रुकती ही नहीं, तो? मानसी जी, मैंने सिर्फ एक चांस लिया, और क्या है कि जिंदगी तो चांसेस का एक सिलसिला है। यू विन सम, यू लूज सम। लेकिन आज मैटर ये करता है कि आप आई। आरो कैसे है अभी? आरो, आप बिल्कुल ठीक है। अब आप बताइए, क्या बात करनी थी आपको मुझसे? उसी आर्टिकल के बारे में जो अखबार में छपा है। मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता था। इतनी सी बात? मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया। छोड़िए ना उस आर्टिकल को। अरे कमाल करती मानसी जी आप। आपके बारे में इतना सब कुछ छपा है और आप इतनी बड़ी बात को मामूली बात कहती हैं। ये जर्नलिस्ट तो कुछ भी लिख देते हैं सिद्धार्थ जी। नहीं मानसी जी, लोग तो झूठ बोल बोल कर अपने बारे में पेपर में छपवाते हैं पब्लिसिटी के लिए। लाइमलाइट हॉक करना चाहते हैं लोग, और आपकी इतनी सारी पब्लिसिटी हुई है, आप बोलती हैं छोटी सी बात है। इट्स अ बिग अचीवमेंट मानसी जी। मेरे लिए नहीं, मेरे लिए एक बहुत मामूली बात है, क्योंकि सच क्या है ये मैं जानती हूँ। और सच तो यह है कि प्रोडक्ट मैंने बनाया ही नहीं, इसे तो मेरी माँ ने बनाया। और ये आर्टिकल तो खैरात है, टिप के बदले में। और मैं अपनी मेहनत पर विश्वास रखती हूँ, किसी की खोखली तारीफ पर नहीं। वैसे आप मुझे कॉफ़ी पिलाने लाए थे ना यहाँ पर? जी हाँ। तो फिर कॉफ़ी के साथ कुछ खाने को भी मंगवा लें, बहुत भूख लगी है। ठीक है, लेकिन एक शर्त है। शर्त? हाँ, हम दोनों डच जाएंगे, मतलब आधे पैसे मैं दूंगी और आधे पैसे आप देंगे। और आज क्योंकि मेरा बजट थोड़ा कम है, 30 रुपए, तो उसी के हिसाब से ऑर्डर करेंगे। ओके डन। क्या मंगवाऊँ? इडली 16 रुपए, मसाला डोसा 20 रुपए और छोले भटूरे 25 रुपए। क्या ऑर्डर करूं? सुनिए, 2 कप कॉफी और 1 प्लेट समोसा, जल्दी। ठीक है ना? परफेक्ट। आ जाओ बेटा, 1 कप चाय पी के जाना। नहीं नहीं आंटी, नहीं, चाय तो तुम्हें पीनी होगी। सिड, सिड देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। देखना सिड को ये आउटफिट्स कितनी पसंद आएंगी। आई एम श्योर। सिड! जी मैम साहब। अरे सिड कहाँ है? कब से आवाज लगा रही हूँ उसे। सिद बाबा तो अभी तक आए ही नहीं। अब तक नहीं आए? कोई फोन, कोई मैसेज? जी कुछ नहीं। ठीक है, तुम जाओ। आंटी मैं चलूं? ये सब तुम रख लो अंकुर। आंटी मैं कैसे रख सकता हूँ? आप तो इतने शौक से लाई थी, लेकिन अब जब वो यहाँ है नहीं तो इट्स हिज लॉस। कीप इट एनीवे। थैंक्स बेटा। मानसी जी, आपको एक कमाल की बात बताऊं? आज एक अरसे के बाद मैंने समोसे खाए हैं। क्यों? आपको समोसे पसंद नहीं है? आपको पता है, मुझे समोसे इतने पसंद है, मैं कभी ना नहीं कहती, हमेशा खा लेती हूँ। मैं जब कॉलेज में थी ना,
तो कैंटीन में हम बैठकर रोज समोसे खाया करते थे, वो भी एक गरम कप चाय के साथ। वहाँ बाहर सैंडविचेस मिलते थे, वड़ा पाव मिलता था, पाव भाजी मिलती थी, लेकिन मैं सिर्फ समोसे खाती थी, वो भी एक अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ। चलिए, मैं आपको रिक्शा तक छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं घर नहीं जा रही हूँ, मुझे एक्चुअली मार्केट तक जाना था कुछ सामान खरीदने के लिए। अगर आपको एतराज ना तो क्या मैं चल सकता हूँ आपके साथ? अच्छा ठीक है, चलिए। सिद्धार्थ जी, आपको पता है आरो को पानी पूरी बहुत पसंद है, और मुझे भी। पर जब मैं छोटी थी ना, तो मैं पानी पूरी खाने से बहुत डरती थी। मैं सोचती थी इतनी बड़ी है, मुंह में फिट कैसे आएगी। फिर एक दिन मेरे पापा ने मुझे जबरदस्ती खिला दी। तब से जो स्वाद लगा है ना, आज तक नहीं छूटा। आप उसे खा क्यों नहीं रहे? पहले कभी खाई नहीं क्या? ऑफ कोर्स खाइए ना, लेकिन बचपन में सिर्फ एक बार। और उसके बाद क्यों नहीं? शायद मैं बड़ा हो गया था इसलिए। सिद्धार्थ जी, बड़ी तो मैं भी हूँ, लेकिन अपने अंदर के बच्चे को कभी बड़ा नहीं होने देती। मन को कब तक बांध के रखा जा सकता है? मैं तो आपको भी यही सलाह दूंगी, अपने अंदर के बच्चे को कभी बड़ा मत होने दीजिएगा। बहुत अच्छा लगेगा आपको। भाई साहब, अगली वाली इनके लिए जरा तीखी बनाइएगा। कम ऑन चाचू, आप हार नहीं मान सकते। किस तरह के डीसीपी हैं आप? अरे मुझे लगता है वो दोनों एक दूसरे में इंटरेस्ट है और मैं खाम खा उनके मामले में टांग अड़ा रहा हूँ। और वैसे भी मैं मानसिक अफेक्शन के लिए क्यों किसी से लड़ूं? गिविंग अप विदाउट अ फाइट। आप बिना लड़े अपने हाथ खड़े कर रहे हैं। हाँ, लेकिन तुम एक चीज जानती हो यार, ये सिद्धार्थ बख्शी जो है, ही इज यंग, लेकिन रिस्पॉन्सिबल नहीं है। पैसे वाला है, सेल्फ मेड वो नहीं है, ही इज हैंडसम, लेकिन वो लॉयल नहीं है। ही इज अ फ्लर्ट। अपनी होने वाली शादी को उसने तोड़ दिया, आपको पता है? हाँ हाँ मुझे तो पता है, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? वो मेरे न्यूज़पेपर में पढ़े थे। हाँ अच्छा, लेकिन एक चीज जानती हो, उसे लड़कियों को इम्प्रेस करना आता है। आपको पता है चाचू, आप में सिंसियरिटी है, आप बहुत ही सच्चे हैं, और मुझे नहीं लगता कि आपको किसी लड़की को इम्प्रेस करने की ज़रूरत भी है। हाँ, बस आप में और सिड में एक ही डिफरेंस है, और वो है कि वो कभी हार नहीं मानता, और आप डीसीपी होते हुए भी अपनी केस को सॉल्व करने की बजाय उसको क्लोज कर रहे हैं। आपको ऐसा नहीं लगता कि आप जरूरत से ज्यादा बोलती हैं? एक बार मेरे लिए चाची तो लेकर आइए घर में, फिर मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी, एंड दैट्स ईशा's प्रॉमिस। मुझे कभी कभी लगता है कि अगर तुम नहीं होती तो मेरा क्या होता? मैं बताऊं? अगर मैं नहीं होती ना चाचू, तो आप बहुत ही बोरिंग किस्म के इंसान होते। आज आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा सिद्धार्थ जी। मुझे भी। एक्चुअली
आज का सारा दिन बहुत डिप्रेसिंग था मेरे लिए, जब तक आपसे नहीं मिला था। लेकिन आपसे मिलने के बाद सारा मूड चेंज हो गया मेरा। आप नहीं जानती मानसी जी, आपने कितना इंस्पायर किया है मुझे। जैसे आपसे मिलकर एक उम्मीद सी नजर आ रही है मुझे। और अब कल एक नए सिरे से, एक नई होप के साथ जॉब्स ढूंढने की कोशिश करूंगा मैं। मैं चलती हूँ अब। रिक्शा। चलो। आरो, आरो, आ गई बेटा? हाँ माँ, ये क्या लाई है? मैं आरो के लिए गिफ्ट लाई हूँ माँ। ओहो, आज तो दिन बन गया साहब का। पहले पूरा दिन मेरे साथ बीच पर घूमा और अब तुम उसके लिए गिफ्ट ले आई हो। कहाँ है वो? अंदर भोला के साथ कार्टून्स देख रहा है। ओह, बेटा आज बहुत देर हो गई लौटने में। हाँ माँ, वो आज लास्ट क्लाइंट अपॉइंटमेंट बहुत देर तक चला। फिर मैंने घर पे फ़ोन किया था, लेकिन आप लोग लौटे नहीं थे, तो मैंने सोचा कि वो ग्रोसरी शॉप है ना, वहाँ से थोड़ी सी शॉपिंग कर लूँ। और फिर मुझे वो डीसीपी विद्यार्थी मिल गए। कैसे है वो? ठीक है, उनसे मुलाकात हुई तो फिर मुझे रिक्शा ही नहीं मिली। फिर बहुत देर बाद मुझे रिक्शा मिली और मैं घर आई। अरे माँ, एक मिनट, ये लीजिए आपकी फेवरेट अचार। थैंक यू बेटा। और हाँ, ये आपकी चाय। क्या जरूरत थी इतनी महंगी चाय लाने की? क्यों? आप अपने आप को पैम्पर क्यों नहीं कर सकती? आदतें मत बिगाड़ो मेरी तो। माँ, मेरी तो भगवान से प्रार्थना रहती है हमेशा कि मैं आपकी हर ख्वाहिश ऐसे ही पूरी करती रहूं। बेटा, आज जेठानी जी। अरे हाँ ताई जी, मुझे उनसे मिलना था। माँ, मैं 1 मिनट में। अरे सुन तो, ताई के सामने मत जाना। शाम को मेरी उनके साथ झड़प हो गई और वो खुंदा खाए बैठी हैं। इस वक्त तुम्हें देख लेंगी तो। अब तबीयत कैसी है ताई जी? अरे दिखाई नहीं देता। खास खास कर गला सूख रहा है और पूछ रही हाल कैसे। मैं आपके लिए दवाई लाई हूँ, इससे आपकी खांसी में काफी फर्क पड़ेगा। मुझे मस्का मार रही है? हाँ? नहीं ताई जी, मैं क्यों? अरे चल चल, सब पता है मुझे। मस्का मार के मेरा पहले दिल जीत लेगी और बाद में मेरी दौलत हथियाने की कोशिश करेगी। हाँ? ये आयुर्वेदिक है और आजमाई हुई भी है। याद से आप इसके 2 चम्मच दिन में 3 बार ले लीजिएगा। अरे चल जा, मैं नहीं लेने वाली ये दवा। इसमें क्या क्या मिला है? ये सब मुझे मारने की चाल है तेरी और तेरी सास की, ताकि मेरे मरने के बाद सब कुछ तुम लोगों को बड़ी आसानी से मिल जाए। हाँ? अरे मैं नहीं आने वाली तेरी चिकनी चिकनी बातों में। जा कह दे अपनी सास से, मैं ये दवा नहीं लूंगी। मैं तुम लोगों की ये चाल कामयाब होने नहीं दूंगी। ताई जी, इस दवाई के साथ आपको खाने में ठंडे और खट्टे का भी परहेज करना पड़ेगा। अरे क्या मैं तुम लोगों को अनपढ़ गंवार दिखाई देती हूँ जो मैं इतनी खांसी में ठंडा और खट्टा खाऊंगी? हाँ? ठीक है, तेरी सास की तरह अंग्रेजी में मैं गिटर पिटर नहीं करती, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि ऊपर वाले ने मुझे अक्ल नहीं दी है। बड़ी आई मुझे सिखाने वाली। हाँ?